एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक सादा सा मिट्टी का घर तामीर किया। इस घर की खास बात यह थी कि उन्होंने इसमें एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई जिसे वो उस सात मुसीबतों की मस्जिद कहते थे। उन बुजुर्ग के 7 बेटे थे। हर बेटे ने अपने अपने हिस्से का काम किया और यूं ये मस्जिद मुकम्मल हुई। जब तामीर मुकम्मल हुई तो बुजुर्ग ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि इस मस्जिद की मिट्टी को जन्नत की मिट्टी से बदल दिया जाए। ये सुनकर सब बेटे हैरान रह गए। वो सोच में पड़ गए कि जन्नत की मिट्टी कहां से लाएंगे। लेकिन चूंकि ये उनके वालिद का हुक्म था इसलिए 6 बेटे फौरन निकल पड़े ताकि किसी न किसी तरह जन्नत की मिट्टी तलाश कर सके। सब बेटे दिन भर मुख्तलिफ जगहों पर मिट्टी तलाश करते रहे। किसी ने पहाड़ों का रुख किया, किसी ने बुजुर्गों के मज़ारात पर जाकर दुआ की, लेकिन जन्नत की मिट्टी किसी को ना मिली। इसी दौरान सबसे छोटा बेटा जो कि बीमार था घर पर ही रहा। वो वालिद के हुक्म पर अमल न कर सका लेकिन इसके दिल में इस ख्वाहिश की कदर बाकी थी। वो अपनी माँ के पास सारा दिन बैठा रहा। जब शाम को बाकी बेटे नाकाम लूटे तो उन्होंने देखा कि सबसे छोटा भाई एक बोरी लिए बैठा है। सब हैरत से इसे देखने लगे। वालिद ने पूछा, ये क्या है? छोटे बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, सारा दिन उम्मी मेरे साथ रही। जहां जहां वो चलती रहे मैं उनके कदमों के नीचे से मिट्टी चुनता रहा। ये वही मिट्टी है जो माँ के कदमों से लगी हुई है। यही जन्नत की मिट्टी है। ये सुनकर सब बेटे खामोश हो गए। वालिद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, वाकई बेटा, तुमने असल जन्नत की मिट्टी पाली है क्योंकि माँ के कदमों तले ही जन्नत है। इस वाकये के बाद सब बेटों को माँ की अजमत